पिछले वीडियो में मैंने टेंस के विषय में बताया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस किसे कहते हैं। लेकिन आज की वीडियो में आप लोग को देखने से टेंस का जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसका जो रिवाइज है आज मैं फिर से करा रही हूँ कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस मीन्स होता है काल। टेंस मीन्स क्या होता है? काल होता है। जैसे ये दादा है, अब ये दादा के कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। और उन पुत्र का क्या नाम है? पहले का है प्रेजेंट टेंस। एक एग्जांपल मैं दे रही हूं। और नंबर 2 का नाम है पास्ट टेंस। और नंबर 3 में है फ्यूचर टेंस। ठीक है। अब ये दादा है। अब दादा के कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। तो पहले का नाम है प्रेजेंट टेंस, और दूसरे का नाम है पास्ट टेंस, और तीसरे पुत्र का नाम है फ्यूचर टेंस। अब ये तीनों पुत्र के 4 पुत्र हैं। अब जैसे प्रेजेंट टेंस, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। प्रेजेंट टेंस है, अब इनके कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। ठीक है। तो नंबर 1 का है प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 2 है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। और नंबर 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान देंगे आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। अब पहले पुत्र का, जो इनके दादा हैं, इनके पहले पुत्र के कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। तो पहले का हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा इनके पुत्र है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरे पुत्र है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दूसरे पुत्र के कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। ठीक है। तो पहले के हैं, दूसरे के पुत्र हैं पास्ट इंडेफिनिट। और ये पहले पुत्र हो गए, और ये दूसरे पुत्र हैं पास्ट कंटिन्यूअस। और ये तीसरा पुत्र हो गया पास्ट परफेक्ट, और ये चौथा पुत्र है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। टेंस, ये भी टेंस है।
और ये भी टेंस है, समझ जाइएगा आप लोग, टेंस लिखा हुआ है, ठीक है, टेंस। और इनके तीसरे पुत्र के कितने पुत्र हैं? इनके भी 4 पुत्र हैं। तो पहला है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, ये पहला पुत्र है। और दूसरा पुत्र है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और इनके तीसरे पुत्र हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब ये देखिए इनके चौथे पुत्र हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ लिखते हैं टेंस, ठीक है। अब इसको दोबारा देखिए आप लोग, अच्छे से इसको समझिए आप। ये दादा है, दादा मतलब ये टेंस है। तो जो ये दादा हैं इनके कितने पुत्र हैं? 3 पुत्र हैं। तो पहले पुत्र का नाम है प्रेजेंट टेंस, दूसरे पुत्र का नाम है पास्ट टेंस, तीसरे पुत्र का नाम है फ्यूचर टेंस। अब ये जो प्रेजेंट टेंस है इनके कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं। पहले पुत्र का क्या नाम है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे पुत्र का नाम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और तीसरे पुत्र का क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथे पुत्र का क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसी तरह पास्ट टेंस में देखिए आप, पास्ट टेंस के कितने पुत्र हैं? 4 हैं। तो 4 में से पहले पुत्र का क्या नाम है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे पुत्र का नाम है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरे पुत्र का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथे पुत्र का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसी तरह फ्यूचर टेंस है। तो ये जो है इनके तीसरे पुत्र हैं, मान लीजिए कि इनके तीसरे पुत्र हैं, तो तीसरे पुत्र के पहले पुत्र हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरे पुत्र हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, चौथे पुत्र हैं तीसरे पुत्र हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथे पुत्र हैं इनके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस तरह से टेंस को मैंने इस तरह से आप लोग को समझाया है बारीकी से कि आप लोग को समझ में आ जाए कि टेंस जो होते हैं ये टेंस के 3 होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, और इन तीनों प्रत्येक टेंस के 4 मतलब ये जो टेंस है, टेंस के 3 काल होते हैं। टेंस को इतने में है 3 प्रकार के होते हैं, और ये तीनों को 4 भागों में बांटा गया है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। टेंस को चार्ट के द्वारा आप लोग को बता रहे हैं। जैसे ये टेंस है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट जो ये टेंसेस है, टेंसेस के 4 भाग होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के कितने भाग हैं? इंडेफिनिट है, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह पास्ट के 4 भाग, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट प्रेजेंट टेंस में देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है,
रहे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू डस का प्रयोग करेंगे। एक वचनकर्ता के साथ डस का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इसमें वाक्य के अंत में रहा हूं, रहे हो, रहे हैं, रहा है, रहे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग कर्ता एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे और कर्ता बहुवचन के साथ आर का प्रयोग करेंगे और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के साथ आई एम जोड़ देंगे। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य के अंत में चुका हूं, चुके हैं, रहे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता एक वचन के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और कर्ता बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे, तो इसमें आप ये टाइम पर निर्भर रहता है। ठीक है, समय पर, तो इसमें हैज बीन का प्रयोग करेंगे और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। कर्ता एक वचन के साथ हैज बीन का प्रयोग करेंगे और कर्ता बहुवचन के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के साथ आई एन जोड़ देंगे। ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए आप, वाक्य के अंत में जाता था, थे, थी, रहे, तो उसमें डिड का प्रयोग करेंगे और डिड के साथ, ध्यान दीजिए, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अब पास्ट कंटीन्यूअस में वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रहे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज, वेयर का प्रयोग होगा। एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब के साथ आई एन जोड़ देंगे, इन जोड़ देंगे। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट में देखिए आप, वाक्य के अंत में चुकी थी, चुके थे, चुका था, रहे, तो इसमें हैड का प्रयोग करेंगे और कर्ता एक वचन बहुवचन दोनों के साथ हैड का प्रयोग होगा। ठीक है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखिए, इसमें वाक्य में रहा था, रहे थे, रही थी, रहे, तो ये टाइम पर निर्भर है, ये टाइम मतलब समय पर है, निश्चित है, तो इसमें हैड बीन का प्रयोग करेंगे। कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, इसमें हैड बीन का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में आई एन जोड़ देंगे। और फ्यूचर टेंस में देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसमें वाक्य के अंत में गा, गे, गी, रहे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाता है शैल और विल का प्रयोग होता है। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। आई और विल के साथ शैल का प्रयोग होता है और यू, ही, सी, दे, इट के साथ विल का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा शैल बी और विल बी। नियमानुसार लगाइएगा इसको। इसमें मेन वर्ब में आई एन जोड़ दिया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा शैल, हैव और विल हैव। इसमें भी नियमानुसार इसमें लगाएंगे आप और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो ये भी टाइम पर निर्भर है। इसमें शैल, हैव, बीन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और विल, हैव, बीन के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और मेन वर्ब के साथ आई एन जोड़ दिया जाता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले आप इसको चार्ट को
याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसका सिंपल बेसिक रूल देखिए आप, जैसे सब्जेक्ट में है सीता, गीता, राम, श्याम, ये सब आता है सब्जेक्ट में, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब रहता है इज, एम, आर, वेयर, शैल, विल, ठीक। और मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब में आता है प्ले, रन, रीड, सिंग, राइट। ऑब्जेक्ट में क्या है, थिंग है, जैसे किस वस्तु से काम किया जा रहा है। यदि निगेटिव में आप सेंटेंस बना रहे हैं, तो निगेटिव में जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। यदि आप इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे सब्जेक्ट चला जाएगा और सब्जेक्ट के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा।